वही बचपन वाला कमरा। लेकिन अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम 24 साल के हो, जॉब जा चुकी है, बैंक अकाउंट में सिर्फ $2.26 बचे हैं। और ग्रैंड सैबेटियर का कहना है उस दिन उसे सबसे ज्यादा भूख लगी थी। एक बरीटो खाने का मन था, लेकिन अकाउंट बैलेंस देख के समझ आया कभी कभी इंसान खाने से पहले अपनी औकात चेक करता है, और वही मोमेंट पूरी लाइफ बदल देता है। लेकिन सबसे डरावनी बात पैसे कम होना नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो वही कर रहा था जो सोसाइटी बोलती है, अच्छा कॉलेज, अच्छी जॉब, हार्ड वर्क, लेकिन फिर भी अंदर से खाली, थका हुआ, एंग्शियस, कंफ्यूज्ड। और शायद तुम भी कभी ना कभी ऐसा फील करते हो। सैलरी आती है फिर चली जाती है, पूरे महीने काम करने के बाद भी कुछ बचता नहीं। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, रेंट, प्रेशर, और फिर मंडे, फिर वही लाइफ। अगर तुम भी कभी ऐसा फील कर चुके हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि आज जो बात समझ आएगी वो शायद तुम्हारा पैसों को देखने का तरीका बदल दे। और बीच में एक सवाल भी रहेगा, उसका जवाब कमेंट में देना। फाइनेंस बुक चैप्टर बाय चैप्टर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रैंड सैबेटियर का कहना है प्रॉब्लम पैसे कम होने की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी पूरी लाइफ थोड़े से पैसों के बदले बेच देते हैं। सोचो, वो अपनी पहली नौकरी में रोज 4 घंटे ट्रैवल करता था, एक छोटे क्यूबिकल में बैठता था, विंडोज तक नहीं खुलती थी, सुबह अलार्म बजता था और उसे लगता था लाइफ धीरे धीरे निकल रही है। लेकिन सबसे डेंजरस चीज क्या थी पता है? उसे लगने लगा था कि यही नॉर्मल है। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, लोग यही बोलते थे, और यही लाइन करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। क्योंकि लोग सरवाइव करना सीख जाते हैं, जीना नहीं। ग्रैंड सैबेटियर का कहना है उसने 6 महीने में करीब 1400 घंटे काम किया, लेकिन आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचा, उल्टा क्रेडिट कार्ड डेट बढ़ गया। और यही आज बहुत लोगों की कहानी है। सैलरी बढ़ती है लेकिन एक्सपेंसेस उससे तेज बढ़ते हैं। इनकम आती है लेकिन फ्रीडम नहीं आती। और यहीं से चैप्टर मनी इज फ्रीडम की असली बात शुरू होती है। मनी लग्जरी नहीं है, मनी दिखावा नहीं है, मनी फ्रीडम है। फ्रीडम मतलब नापसंद जॉब छोड़ पाने की ताकत, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की फ्रीडम, ट्रैवल करने की फ्रीडम, स्ट्रेस के बिना सो पाने की फ्रीडम। ग्रैंड सैबेटियर का कहना है जब तक पैसे नहीं थे, हर डिसीजन पैसे कंट्रोल करते थे। कब उठना है, कहां जाना है, किसके लिए काम करना है, कितनी छुट्टी लेनी है, सब कुछ। लेकिन फिर उसने ग्रास पर लेटे लेटे एक फैसला लिया। वो अलग लाइफ चाहता था, और अगर लाइफ अलग चाहिए तो डिसीजंस भी अलग लेने पड़ेंगे। यहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही पूरा ब्लूप्रिंट है। सबसे पहला स्टेप, अपने फ्रीडम नंबर को समझो। तुम्हें कितना पैसा चाहिए ताकि तुम स्ट्रेस फ्री फील कर सको? कुछ लोगों के लिए डेट फ्री होना ही फ्रीडम है, कुछ लोगों के लिए पैसिव इनकम, कुछ लोगों के लिए फैमिली के साथ टाइम। क्वेश्चन ये नहीं है कि दुनिया कितना कमा रही है, क्वेश्चन ये है तुम्हें कितने में सुकून मिलेगा। ग्रैंड सैबेटियर का कहना है अगर गोल क्लियर नहीं होगा तो पैसा हमेशा कम लगेगा। दूसरी बड़ी चीज, सेविंग्स रेट। सिर्फ सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना बच रहा है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग 1 लाख कमा कर भी ब्रोक रहते हैं, और कुछ लोग कम इनकम में भी वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंस समझते हैं इनकम और वेल्थ में। इनकम टेम्पररी है, वेल्थ फ्रीडम देती है। फिर उसने क्या किया? उसने एक्सपेंसेस कम किए, लेकिन दुखी होकर नहीं, स्मार्ट तरीके से। कुछ महीनों में अपनी इनकम का 80% तक सेव किया, और उस पैसे को इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में, एसेट्स में, ऐसी जगह जहां पैसा खुद पैसा बनाता है। यही सबसे पावरफुल लाइन आती है। ग्रैंड सैबेटियर का कहना है अगर तुम सिर्फ टाइम के बदले पैसा कमाओगे तो हमेशा लिमिटेड रहोगे, लेकिन अगर पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगे तभी फ्रीडम आएगी। अब यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर तुम्हें कल से जॉब पर ना जाना पड़े तो तुम अपनी लाइफ में सबसे पहले क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर चैप्टर 1 के लिए कमेंट करें चैप्टर 1। अब एक चीज नोटिस करना, ग्रैंड सैबेटियर ओवरनाइट रिच नहीं बना, उसने लॉटरी नहीं जीती, कोई इनहेरिटेंस नहीं मिला। उसने बस 3 चीजें की, लर्न, अर्न, इन्वेस्ट, बार बार, कंसिस्टेंटली। और यही वो चीज है जो लोग इग्नोर करते हैं। लोग क्विक मनी चाहते हैं, लेकिन वेल्थ स्लो हैबिट से बनती है। ग्रैंड सैबेटियर का कहना है लोगों को लगता है मनी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन रियलिटी में फाइनेंशियल इंडस्ट्री चाहती है कि तुम कंफ्यूज रहो ताकि तुम हमेशा डिपेंडेंट रहो। लेकिन सच बहुत सिंपल है, जितना जल्दी कमाना सीखोगे, जितना जल्दी बचाना सीखोगे, और जितना जल्दी इन्वेस्ट करना सीखोगे, उतना जल्दी फ्रीडम के करीब पहुंचोगे। उसने साइड हसल शुरू किए, एक्स्ट्रा इनकम बनाई, स्किल सीखी, रिस्क लिया। लोगों ने उसे क्रेजी बोला, लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइफ बदलने लगी। और 5 साल बाद
जिस इंसान के अकाउंट में सिर्फ $2.26 बचे थे, उसकी नेटवर्थ $1 मिलियन से ऊपर थी। अब यहां कैलकुलेशन समझो। अगर कोई इंसान सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करे और हर महीने थोड़ा सा सेव करे, तो शायद उसे फ्रीडम तक पहुंचने में 40 साल लग जाए। लेकिन अगर वही इंसान इनकम बढ़ाए, एक्सपेंसेस कंट्रोल करे और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करे, तो वही जर्नी 10 साल से भी कम हो सकती है। यही इस चैप्टर का कोर लॉजिक है। टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज है और पैसा तुम्हारा टाइम वापस खरीद सकता है। ग्रैंड सैबेटियर का कहना है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब काम छोड़ना नहीं है। मतलब यह है कि तुम मजबूरी में काम ना करो, चॉइस से करो। जब उसने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की, एंजाइटी कम होने लगी। वो ज्यादा काम फील करने लगा, क्योंकि अब पैसे उसे कंट्रोल नहीं कर रहे थे। अब वो डिसाइड कर रहा था कि उसे कैसी लाइफ चाहिए। और शायद यही असली सक्सेस है, ना सिर्फ रिच होना, बल्कि पीसफुल होना। इसलिए चैप्टर मनी इज फ्रीडम सिर्फ पैसे की बात नहीं करता है, ये लाइफ की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, उस फीलिंग की बात करता है जब तुम्हें पता हो कि तुम ट्रैप नहीं हो। और शायद आज तुम्हें भी खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या तुम सिर्फ बिल्स भरने के लिए जी रहे हो या सच में लाइफ जीना चाहते हो? क्योंकि ग्रैंड सैबेटियर का कहना है, फाइनेंशियल फ्रीडम इम्पॉसिबल नहीं है, बस अलग सोच चाहिए, डिफरेंट एक्शंस चाहिए और शुरुआत एक छोटे डिसीजन से होती है।